गया, फिर बद्रीनाथ की ब्रह्म कपाली, शास्त्र कह रहा, गरुण पुराण, स्कंद पुराण। डायरेक्ट छोड़ जाओगा तो फिर वो जाएगा, कहीं नहीं गया, घर पे ही है। ओके, ऐसे नहीं जाऊं, माल टाल खवाया नहीं और छोड़िए माँ बद्री के साथ नहीं गया। ऐसा बहुत झंझट है साहब, ढेर सारा लोग झंझट में पड़ा हुआ है बहुत। कोई के सराद में गया जी करके आ जाओ, इसके बाद बामन के भोजन ही मत करा, सीधी छुट्टी। हम तो छोड़ आया, हम तो छोड़ के आया। तो किसी ने पूछा तुम छोड़ के तो आए हो, मना नहीं है, पर जब 16 श्राद्ध आता है, 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तुम तो छोड़ आए, तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी? बोल, ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यही आफत आई थी हमारे? ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था। ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते हैं, कुछ पाने का प्रयास करते हैं तुम्हारे दरवाजे। ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं, उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, और उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा दो, रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध, और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं, तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा। शिव जी को जो दूध चढ़ा है वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा। पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए, यहाँ तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वह कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। किस लिए? कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में भगवान
शिव के शिवलिंग के भीतर सारे लोक, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है, अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने। शिवाय नमस्तभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है, और बताया है कि हमें श्राद्ध पक्ष में कच्चे दूध को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाना चाहिए और किस तरह से चढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों को ज़रूर ही ज़रूर कुछ न कुछ दान में देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृ के निमित्त कुछ न कुछ भोजन हमें अवश्य निकालना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप कुछ और दान नहीं कर सकते तो एक गाय की रोटी प्रतिदिन पितरों के नाम से ज़रूर ही ज़रूर निकालें। और दोस्तों, कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि ब्राह्मणों को किसी भी एक दिन भोजन ज़रूर ही ज़रूर कराना चाहिए। अगर दोस्तों ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो एक गिलास पानी या दाल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी सामग्री ब्राह्मणों को इस दिन ज़रूर खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में हमारे पितृ हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए, कुछ पाने के लिए आते हैं तो उन्हें हमें ज़रूर खिलाना चाहिए, उन्हें हमें ज़रूर तृप्त करना चाहिए, क्योंकि वो पितृ आते हैं बड़ी आस लेकर के और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हमें जीवन में कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होती और हमें सुख हमेशा प्राप्त होता है। हमारा घर धन धान्य से, लक्ष्मी से परिपूर्ण रहता है। कभी भी कोई भी बीमारियाँ हमारे घर में नहीं घेरती हैं और कोई भी संकट, ऐसा बड़ा संकट हमारे घर नहीं आता, जिससे कि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में संकट नहीं आता। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कुछ और नहीं कर सकते तो आप कच्चा दूध लेकर के शिव मंदिर चले जाएं, एक लोटा जल ले जाएं, बेलपत्री ले जाएं, और कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अगर गाय का दूध मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। फिर जाकर के आपको खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, को शिवलिंग के पास पहुंच करके दूध को समर्पित कर देना है। अगर आप पूजा की और भी सामग्री लेके गए हैं, जैसे कि बेलपत्री है, चंदन है, धूप है, दीप है, वो भी आपको जल चढ़ा करके इन सब चीज़ों से पूजा कर लीजिए और अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग पर दूध समर्पित कर दीजिए। लेकिन दोस्तों दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिवलिंग में सारे लोग विराजमान हैं और सभी देवी देवता विराजमान करते हैं। जब हम कच्चा दूध इन 16 श्राद्धों में चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं उन लोगों में होता हुआ ये कच्चा दूध हमारे पितृलोक में चला जाता है। इससे हमारे पितरों को तृप्ति होती है और वो हमें सुख शांति का वरदान देते हैं, और इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आते। दोस्तों, अपने पितरों को ज़रूर ही ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। 16 दिन हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनको खाने को दीजिए। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप एक दिन तो ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर ही कराना चाहिए। अगर नहीं करा सकते तो आपको इन 16 श्राद्धों में कच्चा दूध शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आएगी। आपके पितृ आपके दरवाजे पर आकर के आपको सुख शांति का और लक्ष्मी वैभव प्राप्ति का वरदान देंगे, और आपके जीवन से रोग, दुख, कष्ट, गरीबी सब दूर हो जाएगी। तो अपने पितरों को इस श्राद्ध में खुश कीजिए। और तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।